सभी को अपनी बात बताएं। किशन सिंह जी गूगल मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता मोहनलाल जी शर्मा से कि आप पधारे और पधारे हुए सभी परिवारजनों को आप अपनी बात रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी का सादर अभिवादन। आप छोटी सी सूचना पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही बढ़िया उपस्थिति दर्ज कराई है। आज यहाँ इकट्ठे होने का एक मकसद है। चुनावी समय चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। वो एक सपना था, वो एक खत्म हो गया, जो होना था वो हो गया। एक गलती कोई किसी से हो जाती है, कोई बात निकल जाती है, कोई मेल जोल नहीं रहता, कई कारण होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, तो वो एक चैप्टर खत्म हो गया। अब लोकसभा की बारी है। लोकसभा में कल शिमला जी को जयपुर में बुला करके इनको जयपुर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई है और ये निर्देश दिया गया है कि आपके सभी कार्यकर्ताओं को फील्ड में लगाएं, बूथ बूथ पर जाएं और मोदी जी के जो भी समाचार योजनाएं हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे और बीजेपी को विजयी बने, ऐसा समाचार इनको देकर के भेजा है। तो अपने सभी जो कार्यकर्ता पहले शिमला जी के लिए काम करते थे, अब सारे के सारे इधर अर्जुन राम जी के क्षेत्र में काम करेंगे और कभी समय जैसा मिलेगा गंगानगर के अपने रहने वाले जिले में तो उसमें प्रियंका जी का भी अपना सहयोग करेंगे। दोनों लोकसभा सीटें अपने को भारी बहुमत से जितानी है। अपना मूल विधानसभा जो है वो बीकानेर लोकसभा में आती है, इसलिए ज़्यादा जोर अपना बीकानेर जिले में, बीकानेर लोकसभा में अपना रहना चाहिए और जो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत टाइम मिलता हो वो अपने प्रियंका जी का भी अपने सहयोग करेंगे। तो आगे जो वक्ता है वो आपको आगे की बात बताएंगे, क्या रणनीति तय हुई है। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। यहाँ सभी मेरे देवतुल्य भाजपा के कार्यकर्ताओं का यहाँ आने पर मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात तो अभी मोहनलाल जी भाई साहब ने आपको सारी बताई है। जो अपने शिमला जी ने जो चुनाव लड़ा था निर्दलीय रूप में, इन्होंने जो यहाँ के नुमाइंदे थे, इन्होंने पार्टी से निष्कासित करवाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की लिस्टें निकाली गई। पार्टी के बारे में बोलो आप। अब जो है ना, आज जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ सब आप लोगों के सामने भाजपा की अपने घर वापसी ज्वाइन करेंगे। इससे ज़्यादा सभी भाइयों को खुशी की बात होनी चाहिए। अब मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को अपनी लोकसभा बीकानेर से अर्जुन राम जी के पक्ष में मतदान करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में, दोस्तों में, भाई बंधों में जहाँ तक अपना संपर्क हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी के पक्ष में और लोकसभा बीकानेर अर्जुन राम जी के पक्ष में कमल के
निशान के आगे बटन दबा करके कमल को जिताना है। दूसरा, अपने गंगानगर लोकसभा से प्रियंका बेलान भी चुनाव लड़ रही है, जो कि अपने नजदीकी हैं। यहाँ कुछ समय मिले तो उस क्षेत्र में भी कमल के निशान के ऊपर प्रियंका को वोट दिलवाने हैं। अब मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अभी अपने बीजेपी कार्यालय चलेंगे भारत माता के जयकारे के साथ, और आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे, सबका हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, अर्जुन जी मेघवाल, अर्जुन जी मेघवाल, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, सीपी जोशी। सबसे पहले तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप इतनी जो पसंद के पकाव के समय में समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में आप पधारे। आपका सबका तहे दिल से मेरा स्वागत है। साथियों, हम सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे बीकानेर लोकसभा सत्र से अर्जुन जी मेघवाल को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है। हमारी पड़ोस की जो लोकसभा है गंगानगर और मानगढ़, वहाँ से हमारे इस क्षेत्र की बेटी प्रियंका बेलान जो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, उसी चीज़ को लेकर आज हमारा यहाँ बैठक हुई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि आप इस चुनाव का समय 10 दिन का जो समय रहा है, इस समय हम सभी को बीकानेर लोकसभा में जो हमारा गड़साना मंडल है या रावड़ा है या नौपगढ़ है, इस मंडल में जितने भी बूथ हैं उन बूथ को हमें संभालना है। और इस क्षेत्र से हमारा लक्ष्य यही है कि नौपगढ़ विधानसभा की जो परिपाटी रही है, जो पीछे 1,20,000 वोट हमारे केंद्रीय मंत्री जी को मिले थे, उन्हीं को वापिस हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले। आज जितने भी भाजपा के जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनसे मेरा एक मुख्य निवेदन रहेगा कि हमें किसी प्रकार का आपस में वाद विवाद नहीं करना, किसी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में कमेंट नहीं करना। हमारा भाजपा का परिवार सबसे मजबूत परिवार है। हम सबको मिलकर एक साथ चलकर हमारा एक ही लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाकर भेजा है, उन्हें हमारा इस क्षेत्र से बड़ी लीड दिलाकर इस क्षेत्र से भेजना है। किसी प्रकार का आपस में ये भाजपा परिवार है, छोटे मोटे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, किसी प्रकार की दिमाग में नहीं रखनी। सभी को कमल के फूल को ध्यान में रखकर हमारा मात्र एक लक्ष्य है कमल का फूल। उस कमल के फूल को ध्यान रख के हमें इस क्षेत्र में काम करना है। जो पहले जो घटना हुई उन सबको भूलना है। जो भी कार्यकर्ता है वो सभी कार्यकर्ता एक साथ एक मिलकर। सर्वप्रथम तो आज की इस खुशी की सभा में पहुंचे हुए बुजुर्ग बहने युवा साथियों, आप सबका हार्दिक आभार। जैसा कि आप सबको पता है कि कल शिवलाजी बावरी को जयपुर के अंदर केंद्रीय नेतृत्व ने इनको पार्टी में शामिल किया। तो अब जो टीम हमारी पहले थी, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले, उसी प्रकार आज हम ये निर्णय लें सभी कि जो भी मनमुटाव थे उनको छोड़ दें। क्योंकि आप अधिकतर मेरे से बुजुर्ग बैठे हो, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि अगर हम एक घर का भी उदाहरण लें, परिवार के अंदर भी कई बार ऐसी बातें हो जाती है मनमुटाव की, लेकिन अगर परिवार के सदस्य समझदार हैं तो उनको बिठा करके सबको संतुष्ट कर दिया जाता है और वो परिवार फिर आगे बढ़ता है। तो ये तो हमारा भाजपा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है।
इस परिवार में तो छोटी मोटी मनमुटाव की कई बार बातें हो जाती है, लेकिन समय रहते हुए हमारे कुशल नेतृत्व ने इन बातों को समझा और हम सबको उन्हें एक बार एक किया है। तो साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सब एक होकर के, जैसा कि मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार, जोर से बोल दो, अब की बार बिल्कुल इस नारे को हमें धरातल पर लाना है। उसके लिए बूथ से लेकर के, पन्ना कमेटी से लेकर के, पन्ना प्रमुख से लेकर के और जितने भी कार्यकर्ता है, सबको दिन रात एक करना होगा। सभी अपने आप को ये समझ लें कि मैं ही अर्जुन राम हूं और मुझे अगर मेरा वार्ड, मेरा बूथ अगर मैं जीतता हूं तो मेरी विजय है। अगर हम अपने बूथ को, अपने वार्ड को ही नहीं जिता पाते तो देखो ये अपने सोचने की बात है। तो यही निवेदन मैं पुनः करूंगा कि आगे दूसरा कोई भी बंधु सोशल मीडिया के ऊपर जब एक हो जाते हैं तब देखो पीछे के इतिहास नहीं दोहराए जाते। इतिहास अगर दोहराना है तो अच्छाई को लेकर दोहराओ ताकि हमें और आगे उन्नति मिले। अगर आप इतिहास में से बुराई छांटते हो तो आपका विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए पीछे की बातें भूल करके आगे हमारा टारगेट, लक्ष्य एक ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारे भारत के अंदर भाजपा की सरकार बने। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो साथियों हम सबका मान सम्मान और पूरे राष्ट्र का दुनिया के अंदर स्वाभिमान बढ़ेगा। आज राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ता है तो हमें गर्व महसूस होता है। इसलिए भाजपा को वोट दें और तन मन धन से दें। कोई भी ये न देखे कि मेरे पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है। जहां जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। सोशल मीडिया में विशेष तौर से इन बुराइयों से बचें, कटाक्ष किसी पर नहीं करें। जो आए वो भी अच्छा, जो नहीं है वो भी अच्छा। किसी भी बंधु पर, भाई बहन पर किसी प्रकार का सोशल मीडिया में कटाक्ष। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई को। माननीय अर्जुन राम जी की तरफ से जय सिया राम। साथियों, जब से टिकट मिली है अर्जुन जी मेघवाल को, तब से वो सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठाने का काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने मिलने को दिख रहा है। जिनमें शिमला जी को वापस लेने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष जी संतोष जी बावरी, प्रियंका बलान, अर्जुन जी मेघवाल, अवन जी जुनेजा, अरुण जी चतुर्वेदी, सीपी जोशी, गंगानगर के एमएलए बयानी जी, सादुल शहर के एमएलए बराड़ साहब और हमारे गंगानगर जिले के प्रभारी, ये नाम है योगेंद्र, सुमित गुदारा जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी योगेंद्र शर्मा जी, हमारे विस्तारक विजय सोनी, प्रभु जी बावरी, नक्षत्र सिंह जी रमाणा, अनूप सिंह जी रामगढ़िया और कितने लोग जब से टिकट मिली है हमारे परिवार को एकजुट करने में लगे हुए थे। जो कल वो कार्य सफल हुआ है। आज हमने हमारे प्रत्याशी के कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को लेके जाना है, तो सभी से निवेदन है कि अपने इस तरीके से जाना है
कि सबको पता चले कि आज ये इतना बड़ा परिवार जो है अनूपगढ़ विधानसभा का वो एक हो चुका है और ये गूंज जो है वो जयपुर तक जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य करके हमारे पर उपकार किया है उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अब मैं निवेदन सभी से करूंगा कि अपने यहाँ से अभी शिमला जी के भाषण के बाद चलेंगे, वहाँ महावीर जी चारण बीकानेर से आए हुए हैं, मंत्री जी ने उनको भेजा है। अजय जी चड्डा भी आए हुए हैं, उनको मंत्री जी ने भेजा हुआ है। प्रभु जी बावरी, संतोष जी बावरी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे विस्तारक जी जोगेंद्र जी वहाँ पहुंच चुके हैं और अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के अर्जुन राम जी के नारे लगाते हुए कार्यालय में जाना है और सभी ने अनुशासन बनाए रखना है और भाईचारे के साथ पूरे चुनाव को पूरी रणनीति के साथ लड़ना है ताकि हमारे जुम्मे अर्जुन राम जी ने अनूपगढ़ विधानसभा से 1.5 लाख वोट आगे का जो टारगेट रखा है उसको हमने पूरा करके दिखाना है। अभी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिमला जी बावरी जी से अपने विचार रखें। आज लायंस क्लब में पधारे हुए हमारे सभी अनूपगढ़ विधानसभा के सभी कोने कोने से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये आप सबको पता है कि इन कारणों से हम पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन कल हमें प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे जिले के जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने सभी ने मिलकर के मुझे पार्टी में शामिल किया है। मैं तहे दिल से उनको आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, क्योंकि जो ये ताकत जो दिखी है ये भाइयों आप सब बैठे हो आपके कारण ही है। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये सामने बैठे हैं ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है या आम कोई जनता नहीं है, ये वो कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सच्चा निष्ठा से, ईमानदारी से काम करता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अलग हुए। लेकिन आज वो वक्त आ गया है साथियों कि आज हमें अलग नहीं रहना है। आज हमें राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व ने हमें मिलाया है, पार्टी में शामिल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ में जो चुनाव में थे वो सभी कार्यकर्ता, सभी एक एक कोई भी को बूथ से एक एक जो हमारा कार्यकर्ता जो आया हुआ है यहाँ पे बैठा हुआ है वो सारा का सारा हम पार्टी के साथ में आज पार्टी कार्यालय में जाकर के पार्टी ज्वाइन करें और सम्मान के साथ में हमें पार्टी के अंदर शामिल हो और पार्टी के अंदर आगे हमें काम करना है। आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के अंदर हमारे बीकानेर से माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी और हमारी गंगानगर से छोटी बहन प्रियंका बेलान जी मैदान में हैं और उनको जिताने के लिए जी जान से हमें लगना है और अपने बूथ पे जाकर के कार्य करना है। और गंगानगर के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे रिश्तेदार, हमारे जहाँ भी भाई बंधु रह रहे हैं उनको फ़ोन पे जा कर के जहाँ हम कह सकते हैं तो दोनों लोकसभा को हमें जिताना है। जिताना है ना भाइयों? आप सभी मिलकर के बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक बार से फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी मिलजुल करके हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाना है
और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके हमें काम करना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सभी जो कार्यकर्ता पीछे भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, 2 मिनट भाइयों, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार 2 मिनट बात सुन लो। आप सभी कार्यकर्ता जो बैठे हो वो हमें अभी चल करके हमें नारे लगाते हुए नरेंद्र मोदी जी के और हमारे अर्जुन जी मेघवाल जी के 2 के नारे लगाते हुए हमें यहाँ पार्टी कार्यालय खोला हुआ है। पार्टी कार्यालय तक हमें जाना है और वहाँ पे हमारे पदाधिकारी कुछ प्रदेश से आए हुए बैठे हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को पटका पहना करके मान सम्मान के साथ में लेंगे और उसके बाद में हम वहीं से कार्यालय से हम सब अपने अपने क्षेत्र में जा करके और पार्टी के कार्य के लिए हम जुट जाएंगे। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ और आप सब पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।